मेरा जीवन तेरे हवाले साईं से, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं से। आपके जीवन में ऐसा कोई बाबा का अनुभव रहा हो जिसे आपको महसूस हुआ हो कि बाबा ने अपने 11 वचन पूरे करे? अरे वो तो हमेशा करते हैं यार, मेरा जीवन ही पूरा जो है वो बाबा के चमत्कारों से भरा पड़ा है। उसको मैं क्या कहूँ, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति पग उनकी कृपा का जो है वो अनुभव मुझे होता ही रहता है। साईं हमेशा मेरे पास हैं, हमेशा मेरे साथ हैं और हमेशा मुझे दिखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो साथ में, और गलत काम करने से वो रोकते भी हैं, और कभी कभी जब हम अपनी जिद में आ जाते हैं और गलत काम करते हैं तो हमको वापस सुधारने की क्रिया भी करते हैं। तो वो कभी नाराज वाराज नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर आपके दर्शकों को ये एक बाबा की मूर्ति के, बाबा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो ये जो बाबा है ये प्रति पग प्रति पल साथ में है, और ये जो हमारी वार्तालाप हो रही है इसके साक्षी भी वो हैं। जी सर, तो ऐसा आप अनुभव साझा करना चाहेंगे जो जो भक्तों में और ज्यादा बाबा की भक्ति को दृढ़ करे? आपके जीवन का ऐसा अनुभव? मैंने बताया ना, मेरा जीवन देखिए, साईं बाबा का मुझे अपनी कथा करवाने के लिए माध्यम बनाना, उनकी लीलाओं का श्रवण करवाना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा मैंने बताया कि हमारा मन हमसे बहुत सारी मूर्खताएं कराता है, तो शुरुआत की एक दो कथाओं में ये मूर्खता मैंने करी कि सच्चरित्र के आधार पे कुछ हमने राइटअप बना लिए, जो मैंने अपने म्यूजिशियंस को दे दिया कि ये ऐसी ऐसी कथा चलेगी और इसमें हमको ऐसे ऐसे भजन आएंगे, उसको आपको ऐसे बजाना है। वो कागज मैंने उनको दे दिया, वो कागज एक सामने मैंने रख लिया। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई और जहां कथा से, एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी से तीसरी जब जुड़ती हुई चली गई, जब एक अध्याय से हम बढ़े और अलग अलग एपिसोड से बात हुई, तो कागज कहीं पीछे छूट गया, भजन कुछ और निकल गए, व्याख्या कुछ और हो गई, और सारी की सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। तो शुरुआत की एक दो कथाओं के बाद तो ये सिलसिला भी मैंने बंद कर दिया। उस समय जब बैठते हैं सामने तो साईं बाबा के नाम के चोले में साईं सच्चरित्र लपेट करके सामने रहल पर रखा रहता है। कोई कागज मेरे पास नहीं होता, कोई भजनों का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। बात जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे म्यूजिशियंस को हिंट मिलने लगता है कि अब ये वाले भजन की बारी आ गई है, वो उस भजन के सुर देने लगते हैं और हो जाता है। शिरडी में 2014 की गुरु पूर्णिमा में बाबा ने कथा करने का सौभाग्य दिया था, गुरु पूर्णिमा उत्सव में। उसमें एक ऐसा वाक्य हुआ कि भजन गाने के दौरान मुझे याद ही नहीं आया कि अगला अंतरा क्या है, तो एकदम सोचने लगा कि कहीं भजन रोकना ना पड़े, बहुत अप्रिय स्थिति ना बन जाए। लेकिन न जाने क्या हुआ, उसी समय गाते गाते पूरा का पूरा नया अंतरा बन गया, और नया अंतरा भी ऐसा बना कि वो कहीं विषय से हटकर के नहीं था, बिल्कुल उसी विषय का अंतरा था जैसा विषय आना चाहिए था। अपने आप शब्द जुड़ते गए, तुकबंदी होती गई, अर्थ निकलता गया, और वो अंतरा पूरा का पूरा बाबा ने उसी समय बनवा के गवा दिया। तो ऐसे तो चमत्कार जीवन में न जाने कितने हुए हैं। अभी भी कई बार ऐसा होता है, स्मरण शक्ति की हमारी एक सीमा होती है, कई बार भजन याद नहीं रहते, लेकिन उसी समय बाबा कुछ नए शब्द जुड़वा देते हैं, कोई नए भाव जुड़वा देते हैं और भजन पूरा हो जाता। तो इसमें हमारी कोई वो नहीं है, तो बाबा की कृपा है कि वो ये सब करा लेते हैं। शायद इसी कारण सर अमृत कथा में नए नए भजन सुनने को मिलते हैं। अरे बहुत सारे, और मतलब बाबा ने न जाने कितने भजन लिखवा दिए हैं और कंपोज करा दिए। ऐसा होता है कि कोई चीज अचानक गाते गाते मुख पे आ जाती है तो उसको मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर हमारी जब म्यूजिक टीम बैठती है तो उसका हम विस्तार करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उस एक दो लाइनों को। तो उसमें बाबा ने ऐसे ऐसे राग, विलक्षण रागों में भजन तैयार करा दिए हैं, जो इनको, मैं तो खैर क्लास ट्रेंड कोई सिंगर विंगर हूं नहीं, न मैंने कोई विधिवत शिक्षा ली है, लेकिन हमारे म्यूजिशियन बताते हैं कि ऐसे विलक्षण राग में ये भजन है कि जो आमतौर पे इस्तेमाल ही नहीं होता है। सर कोई एक राग कलिंगड़ा में था कि तेरी मूरत सामने देखी साईं, और ये भजन भी
पुतली घर मंदिर के सामने से जाते जाते इसका मुखड़ा बाबा ने अपने आप ही बनवा दिया था कि तेरी मूरत सामने देखी साईं दिल की बगिया खिल गई। तो इस पे वचन, और ये राग कलिंगड़ा में दक्षिण भारत का बड़ा एक विलक्षण राग है जिसमें ये भजन है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, बाबा की राह में तो चमत्कार होते ही रहते हैं।